ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सज्जनों, आप देख रहे हैं हमारे अनंत पत्र न्यूज चैनल पर श्री विष्णु महापुराण की कथा। आज का प्रसंग है सोमवंश का वर्णन है, जिसमें चंद्रमा, बुध और पुरुरवा का बहुत सुंदर चरित्र की कथा है। आइए चलते हैं सीधा कथा की तरफ। मैत्रेय जी बोले, भगवान अब मैं संपूर्ण चंद्रवंशी भूपतियों का वृत्तांत भी सुनना चाहता हूँ। पाराशर जी बोले, श्रूयता मुनि शार्दूल वश प्रथित तेजस। हे शार्दूल, हे मुनि शार्दूल, परम तेजस्वी चंद्रमा के वंश का श्रवण करो, जिसमें अनेकों विख्यात राजा लोग हुए हैं। यह वंश नहुषयात, कार्तिवीर और अर्जुन आदि ने को सद्गुण संपन्न राजाओं से अलंकृत हुआ है। भगवान नारायण के नाभिकमल से उत्पन्न ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि प्रजापति थे। इन अत्रि के पुत्र चंद्रमा हुए। चंद्रमा ने राजसूय यज्ञ का अनुष्ठान किया। अपने प्रभाव और अति उत्कृष्ट अधिकारी होने से चंद्रमा पर राजमद सवार हो गया। तब मदोन्मत्तो देवताओं के गुरु भगवान बृहस्पति जी की भार्या तारा को हरण कर लिया। बृहस्पति जी से द्वेष करने के कारण शुक्र भी इस चंद्रमा के सहायक हो गए। देवसेना सहित इंद्र बृहस्पति जी के सहायक हुए। इस प्रकार तारा के लिए उनमें घोर युद्ध छिड़ गया। तब रुद्र आदि देवगण दानवों के प्रति और दानवगण देवताओं के प्रति नाना प्रकार के शस्त्र छोड़ने लगे। इस प्रकार देवासुर संग्राम में क्षुब्ध चित्त हो ब्रह्मा जी की लोग शरण लिए। तब भगवान कमलयोन ब्रह्मा ने भी शुक्र, रुद्र, दानव और देवगणों को युद्ध से निवृत्त कर बृहस्पति जी को तारा दिलवा दी। उसे गर्भिणी देखकर बृहस्पति ने कहा, बृहस्पति जी ने कहने पर पतिव्रता पति वचनानुसार वह गर्भ इसी का स्तंभ शीख की झाड़ी में छोड़ दिया। उस तेज से देवताओं के समान तेज को मलिन कर दिया। तदनंतर बालक की सुंदरता के कारण बृहस्पति और चंद्रमा दोनों उसे लेने के लिए उत्सुक। देवताओं ने संदेह हो जाने पर तारा से पूछा, हे शुभगे, तू हमको सच सच बता, यह पुत्र बृहस्पति का है या चंद्रमा का? तब तारा लज्जावश कुछ नहीं कही। तदनंतर पितामह ब्रह्मा जी ने उस बालक को रोक कर तारा से स्वयं ही पूछा, बेटी ठीक ठीक बता, यह पुत्र किसका है? तब बृहस्पति या चंद्रमा का है, किसका है? तब उसने लज्जापूर्वक कहा, यह चंद्रमा का पुत्र है। तब चंद्र ने उस बालक को हृदय से लगाकर, बहुत ठीक, ऐसा बेटा, तुम बड़े बुद्धिमान हो और तुम्हारा नाम उनका नाम बुध रख दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इला से अपने पुत्र पुरुरवा को उत्पन्न किया। पुरुरवा अति साधना दानशील याज्ञिक तेजस्वी था। मित्रा वरुण के शाप से मृत्युलोक में रहना पड़ेगा, ऐसा विचार करते हुए उर्वशी अप्सरा की दृष्टि सत्यवादी रूप के धनी राजा पुरुरवा पर पड़ी। वह संपूर्ण स्वर्ग सुख की इच्छा को छोड़कर उसी के पास आई। राजा पुरुरवा का चित्त भी उसे संसार की समस्त स्त्रियों में विशिष्ट सुंदरता और मुस्कान आदि गुणों से देखकर वशीभूत हो गया। तदनंतर वे दोनों परस्पर तन्मय और होकर सब कामों को भूल गए। राजा ने निशंक होकर कहा, तुम प्रसन्न हो, मुझे प्रेम दान दो। ऐसा राजा के कहने पर उर्वशी ने स्वर में कहा, यदि आप मेरी प्रतिज्ञा निभा सकें तो ऐसा ही हो सकता है। यह सुनकर राजा ने कहा, तुम अपनी प्रतिज्ञा मुझसे कहो। तब उसने बोली, मेरे पुत्र रूप इन दो भेड़ों को आप कभी मेरी सैया से दूर न कर सकेंगे। मैं कभी आपको नग्न न देख पाऊँ और कि मैं केवल घृत ही मेरा आहार होगा। यह 3 मेरी प्रतिज्ञाएं हैं। तब राजा ने कहा, इसमें से एक भी प्रतिज्ञा
तोड़ने पर मैं पुनः अपने लोक को चली जाऊंगी। तब राजा ने कहा ऐसा ही होगा। तदंतर राजा पुरूरवा आनंद के साथ अलकापुरी के चैत्र रथ आदि वनों में सरोवरों में विहार करते हुए 60,000 वर्ष बिता दिए। उधर उर्वशी के बिना गंधर्वों का स्वर्गलोक रमणीय नहीं मालूम हो रहा था। अतः उर्वशी पुरूरवा की प्रतिज्ञा के जानने वाले विश्वावसु ने एक दिन रात्रि के समय गंधर्वों के साथ जाकर शयनागार के पास एक मेघ भेड़ को हरण कर लिया और उसे आकाश में ले जाते समय उर्वशी ने शब्द सुना। वह बोली, मुझे अनाथ को पुत्र को कौन ले गया है, मैं किसकी शरण जाऊं? किंतु यह सुनकर भय से रानी मुझे नंगा देख लेगी। राजा नहीं उठा। इसके बाद गंधर्वों ने दूसरा मेघ भी हर लिया। यह सुनकर उर्वशी, हाय मैं अनाथ और भर्तृहंता हूँ, एक कायर के अधीन हो गई हूँ, यह विलाप करने लगी। तब राजा यह सोचकर इस समय अंधकार है और वह क्रोधपूर्वक उठा और तलवार लेके पीछे दौड़ गया और गंधर्वों ने उसे नंगा देख करके और प्रतिज्ञा टूट जाने पर उर्वशी तुरंत ही वहाँ से चली गई। गंधर्वगण उन भेड़ों को वहीं छोड़कर स्वर्ग में चले गए। तब राजा मेघों के लिए भेड़ों को लेकर अपने शयनगार के पास आया। उसने उर्वशी को नहीं देखा। तब उसने वस्त्रहीन अवस्था में ही पागल घूमने लगा। एक दिन वह कुरुक्षेत्र कमल सरोवर में अप्सराओं सहित उर्वशी को देखा और कहा, हृदय की नुसरे खड़ी हो जा। उर्वशी बोली, महाराज इन अज्ञानियों की चेष्टाओं से कोई लाभ नहीं। इस समय मैं गर्भवती हूँ। 1 वर्ष उपरांत आप यहीं आए और उस समय आपको एक पुत्र होगा। एक रात मैं आपके साथ रहूंगी। इसके बाद राजा पुरूरवा नगर को चला आया। तदनंतर उर्वशी ने अन्य अप्सराओं से कहा, ये वही श्रेष्ठ पुरुष हैं जिनके साथ मैं इतने दिनों तक भूमंडल में रही। वर्ष समाप्त होने पर राजा पुरूरवा वहाँ आए। उर्वशी उन्हें आयु नामक एक बालक दे दिया तथा उनके साथ एक रात रहकर 5 पुत्र उत्पन्न करने के लिए गर्भ धारण किया और कहा, स्नेह के कारण सकल गंधर्वगण महाराज को वरदान देना चाहते हैं, अतः आप अभीष्ट वर मांगिए। नमो भगवते वासुदेवाय। राजा बोले, मैं समस्त शत्रुओं को जीत सकूं, मेरी इंद्रियों में सामर्थ्य अभी नष्ट नहीं हुई है। मैं बंधुजन असंख्य कोष से भी संपन्न हूँ। अतः मैं इस उर्वशी के साथ ही काल यापन करना चाहता हूँ। राजा के ऐसा कहने पर गंधर्व ने उन्हें अग्नि युक्त पात्र दिया और कहा, इस अग्नि के पात्र में वैदिक विधि से ग्राह पर्यंत आवाहनीय दक्षिणाग्नि रूप 3 भाग करके इसमें उर्वशी के कामना से भली भांति यज्ञ करो तो अवश्य ही तुम अपना अभीष्ट प्राप्त कर लोगे। ऐसा कहकर के वह पात्र लेकर राजा वहाँ से चला। वन के अंदर उन्होंने सोचा, यह मैंने क्या किया, अग्नि स्थाली को ले आया, उर्वशी को नहीं लाया। यह सोचकर उसने अग्नि स्थाली को वहीं वन में छोड़ करके तुरंत अपने घर आ गया। आधी रात बीत जाने के बाद निद्रा टूटने पर राजा ने जब वहाँ गया तो वहाँ वह स्थली न देखा और अग्नि स्थली के स्थान पर राजा पुरूरवा शमी गर्भ पीपल के वृक्ष को लेकर के अपने घर आया और शमी पर पीपल को अरणी बनाकर उससे उत्पन्न हुए अग्नि की ही उपासना करूँगा। ऐसा सोचकर राजा उस अस्वस्थ को लेकर अपने नगर आए, अरण्य बनाई और उसे एक अंगुल करके गायत्री मंत्र का पाठ किया। उसके पाठ से गायत्री की अक्षर संख्या के बराबर एक अंगुल की अरणियाँ हो गई। उनके मंथन से 3 प्रकार के अग्नियों को उत्पन्न कर उनमें वैदिक विधि से हवन किया। उर्वशी के ने कामना के लिए फल की इच्छा की। तदनंतर उसी अग्नि से नाना प्रकार के यज्ञों का आयोजन करते हुए उन्होंने गंधर्व लोक प्राप्त किया। फिर उर्वशी से उनका वियोग न हुआ। पूर्व काल में एक ही अग्नि था। उस एक ही से इस मनमंत्र में 3 प्रकार की अग्नियों का प्रचार हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।